नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सचिवालय रक्षक के पेपर को, जो कि हुआ था दोस्तों सितंबर 2022 में। इसमें दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसी तरह का पेपर दोस्तों, इससे थोड़ा ऊपर लेवल का आप मान सकते हैं, इसी तरह का पेपर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा पुलिस कांस्टेबल का, क्योंकि दोस्तों सेम सिलेबस यहाँ भी है और सेम सिलेबस फॉरेस्ट गार्ड में भी है। तो इसमें दोस्तों कितना स्कोर हो रहा है 100 में से, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद दोस्तों इसी वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। लगभग 80 के आसपास करंट अफेयर के प्रश्न हैं, उन्हें भी हम देखेंगे। तो अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। जैसे कि भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ खुला, इसके अलावा भारत का पहला वोटर पार्क कहाँ स्थापित हुआ, इस तरह के प्रश्नों को हम उसमें देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगा, ये प्रश्न अभी हाल में पूछा गया था। इन सभी को हम देखेंगे दोस्तों, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मृगेंद्र का पर्यायवाची है। अभी तक दोस्तों आपने इसका उत्तर सोच भी लिया होगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों शार्दुल। तो मृगेंद्र दोस्तों सिंह को कहा जाता है, तो शार्दुल हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त वाक्य है। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। दोस्तों ये की आ गया, तो मिश्र वाक्य है। मोहन भोजन कर रहा था। दोस्तों ये सीधा सा, सरल सा, साधारण सा, प्यारा सा वाक्य है, ये होगा नहीं। जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। तो अन्यथा बहुत देर हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा कौन सा संयुक्त वाक्य। वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है, ये भी साधारण वाक्य है। तो इसका संयुक्त हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से सामित शब्द का विलोम है। दोस्तों मैंने आपको इससे पहले विलोम शब्द वाली वीडियो दी थी, उसमें भी ये प्रश्न आया था। तो सामिस का दोस्तों हो जाता है निरामिस। बिल्कुल आपको याद रखना है। जिन्होंने विलोम शब्द वाली वीडियो नहीं देखी है, चेक कर लीजिएगा, लिस्ट में देख लीजिएगा। तो सामिस का हो जाएगा निरामिस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा गुजरात में, गुजरात के राजा जयहट्टी के शिलालेख में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यह शब्द कौन सा विशेषण है। अब यह दोस्तों कोई परिमाण है नहीं, कोई गुण भी नहीं बता रहा है। यह संख्या तो कतई कतई नहीं लग रही ना, दूर दूर तक नहीं है। ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण है, यह ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द मुष्टि के लिए तद्भव शब्द है। इसमें बहुत से बच्चे गलती करेंगे। मुक्का, मिट्टी, मौत तो होगा नहीं दोस्तों, मौत तो नहीं होगा। इन तीन ऑप्शन में से अब आपको बताना है। बहुत से बच्चे गलती करेंगे। मुक्का दोस्तों अगर आपने सोचा है तो आप बिल्कुल गलत है दोस्तों। मुष्टि का हो जाएगा दोस्तों मुट्ठी, ऑप्शन नंबर सी। और मिट्टी के लिए होता है दोस्तों मृतिका, ये याद रखिएगा। मिट्टी के लिए होता है मृतिका, और मुक्का के लिए क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कारक के भेद होते हैं। दोस्तों कारक के कितने भेद होते हैं, बिल्कुल आसान प्रश्न दोस्तों। कारक के 8 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल दोस्तों आपको याद रखना है, कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, 8 भेद दोस्तों होते हैं। भाषा शब्द का आरंभ किससे होता है। शब्द, ध्वनि, वर्ण, पद। तो शब्द और पद दोस्तों इन्हें छोड़ दिए, ध्वनि या वर्ण। दोस्तों अब ध्वनि या वर्ण कहें दोस्तों, बात एक ही है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ध्वनि से, ऑप्शन नंबर बी। वैसे ध्वनि या वर्ण दोस्तों एक ही है। अगला प्रश्न है, सपना क्या है नयन सेज। सपना क्या है नयन सेज। सोया हुआ आंख का पानी, उक्त में कौन सा अलंकार है। सपना क्या है नयन से, दोस्तों ये हो जाएगा रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनीय। दोस्तों यहाँ पर आपको अब संश्लिष्ट लिखना है। संश्लिष्ट ठो दोस्तों नहीं होता है, ये टो इस तरह से नहीं, ये भी नहीं, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला। बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है संश्लिष्ट। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक अस्मिता शब्द में अस्मिता शब्द से तात्पर्य। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आजकल आयोग एक आध क्वेश्चन दोस्तों जरूर पूछता है आयोग। बोलचाल, जुड़ाव, पहचान या में से कोई नहीं। दोस्तों अस्मिता का मतलब हो जाएगा पहचान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक रोना, रोने का दिखावा करना तो नहीं, व्यर्थ में रोना या छिपकर रोना। तो अरण्य रोदन दोस्तों ये हो जाएगा व्यर्थ में रोना, ऑप्शन नंबर सी। अरण्य रोदन व्यर्थ में रोना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से संबंधित नहीं। इक, मार्मिक, इक, साहित्यिक, साहित्यधनिक, साहित्यिक, स्वभावधनिक, स्वाभाविक। तो इन तीनों में दोस्तों है इक प्रत्यय। तो मालिक में दोस्तों नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
बी, मालिक में नहीं है। अगला है भाववाचक संज्ञा है, दूध, सेना, हिमालय। तो दूध द्रव्यवाचक हो जाएगा, सेना समूह, हिमालय, हिमालय दोस्तों ये हो जाएगा ईमानदारी, ईमानदारी हो जाएगा इसका भाववाचक संज्ञा। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कथन को उद्धृत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कथन को उद्धृत, कथन को ज्यों का त्यों उतारने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी। अगला है चितंबरा प्रमुख काव्य कृति किसकी है? दोस्तों चितंबरा है सुमित्रा नंदन पंत की। चितंबरा के लिए 1968 में इनको ज्ञानपीठ मिला था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला घोष वर्ण कौन सा है? ये आपको बताना है, घोष वर्ण। तो इसका उत्तर तो घोष वर्ण कौन सा हो जाएगा? मो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द का संबंध सिंधु से माना गया है, सिंधु शब्द किस भाषा का है? तो सिंधु दोस्तों किस भाषा का है? फारसी या संस्कृत? इनमें दोस्तों टक्कर है दोस्तों, ये हो जाएगा संस्कृत का है। सिंधु शब्द दोस्तों संस्कृत का है और हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी फारसी का है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मेला, जंगल, शनि, सभा। सभा हो रही है दोस्तों, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग, सभा। अगला प्रश्न, बाकी ये तीनों पुल्लिंग है। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार नहीं है। अर्थ के आधार पर दोस्तों वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानार्थक, संदेह सूचक, विस्मय आदि। तो ये 3 है। अर्थबोध दोस्तों नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो हिंदी के दोस्तों इतने ही प्रश्न पूछे गए थे, 20 क्वेश्चन। इसी तरह से दोस्तों आपके पेपर में भी आएंगे। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है सर्वोच्च न्यायालय के प्रति? कतई नहीं। तो मंत्रिपरिषद दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला दोस्तों प्रश्न है ये, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक जरूर से कर दीजिए और अंत तक जरूर से देखेगा। ये दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, इसी तरह के क्वेश्चन वहां पर आएंगे। इसको दोस्तों आप सॉल्व कर लीजिएगा। उत्तर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। 5 दोस्त पी क्यू आर एस टी और उत्तर दिशा में मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। यहाँ एस और टी क्यू के बीच में एवं क्यू आर के तुरंत बाईं ओर है, पी टी के एकदम बाईं ओर। तो बीच में कौन बैठा है इसमें पूछा गया था। तो बीच में दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आप ऐसा आएगा। बाकी दोस्तों रीजनिंग के लिए अलग से वीडियो आएगी, क्योंकि दोस्तों लिखने का हो नहीं पाता इसमें। अभी देखिए इतनी स्क्रीन है और बाकी फिर इसी में लिख कर भी दोस्तों ये बेकार सा हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों सॉल्व करने में और फिर समय भी लग जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण कब दिया गया? दोस्तों ये दिया गया था 2008 में। 2008 का एक ही ऑप्शन है, तो 12 मार्च 2008 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 मार्च 2008 को भुवन चंद्र खंडूरी जी के समय दोस्तों ये दिया गया था। चीनी यात्री फाहियान ने गोविषाण काशीपुर की यात्रा कब की? दोस्तों ये की थी 634 में। और ऑप्शन दोस्तों ऐसे हैं, ऑप्शन के अनुसार दोस्तों 636 कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। तो 634 दोस्तों इसका वैसे सही उत्तर, लेकिन 634 है दोस्तों ये सही में। तो ये आपको दोस्तों वैसे बाद में डिलीट कर दिया था। तो 634 याद रखिए, 1 नंबर इसका सभी को मिल गया था, क्योंकि यही ऑप्शन वहां पर आए हुए थे। अगला किस त्योहार को श्री पंचमी के नाम से जाना जाता है? श्री पंचमी दोस्तों हम लोग कहते हैं ना, श्री पंचमी घर में कहते हैं। तो श्री पंचमी दोस्तों ये होता है बसंत पंचमी को। और किस देवी को सम्मान देने के लिए बसंत देवी मतलब कि बसंत पंचमी मनाई जाती है? तो सरस्वती को। ये प्रश्न भी आयोग ने पूछा हुआ था। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा बसंत पंचमी। नाग पंचमी अलग होती है। अगला है दोस्तों, एक बुक से प्रश्न पूछा गया था, मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड में कुली बेगार पर था शेखर पाठक। अगला प्रश्न है, चंद्रवदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो चंद्रवदनी मंदिर दोस्तों टिहरी में है, चंद्रकूट पर्वत पर है। चित्रकूट भी दोस्तों दे रखा है यहाँ पर, देखिए गलती हो सकती है जल्दीबाजी में अगर टिक किया तो चंद्रकूट इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? दोस्तों ये हैं, भारत में पूछा दोस्तों, ये हो जाएगा MS स्वामीनाथन। बिल्कुल आसान दोस्तों ऑप्शन है, आप आसानी से दोस्तों वहां पर एग्जाम में आपको बिल्कुल सही उत्तर टिक करना है, जल्दीबाजी में आसान करके गलत गोला वहां पर नहीं भरना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत एलिफेंट पीक किस स्थान में? दोस्तों हाथी पर्वत दोस्तों यह है चमोली में, और हाथी पांव पर्वत दोस्तों वो है मसूरी में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? दोस्तों भाग 3 में है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र,
भाग 4 में डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 2 में नागरिकता। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला। इसी तरह से दोस्तों प्रश्न होते देखिए, एक यहाँ पर जीके का आया और फिर यहाँ पर दोस्तों फिर एक उत्तराखंड का फिर से क्वेश्चन आ गया। देखिए एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं 20 तक, तो 1 से लेकर 20 तक हिंदी के रहेंगे, फिर बीच में रीजनिंग सब कुछ दोस्तों कंप्यूटर कुछ भी आ जाएगा। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों ये किया गया था ज्ञान सिंह बिष्ट को। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न फिर से रिपीट हो सकता है, तो ज्ञान सिंह बिष्ट आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर उद्योगों की अवस्थिति हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक कारक नहीं है? बाजार है, श्रम है, परिवहन है। तो ये हो जाएगा दोस्तों शिक्षण संस्थान नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या होगी। दोस्तों इसमें क्या कर रखा है, 5 का दोस्तों स्क्वायर 25 होता है, 3 का दोस्तों 9 होता है, इन दोनों को आप जोड़ेंगे 34 आएगा। इसी तरह से दोस्तों 7 का 49 होता है स्क्वायर, ये आपने बचपन से पढ़े होंगे। 6 का दोस्तों 36 होता है, इन्हें आप जोड़ेंगे तो 85 आएगा। 5 का दोस्तों होता है 25, 5 का स्क्वायर 25, 4 का दोस्तों 16, इन्हें आप जोड़ेंगे 41। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है, 41 डी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक पुस्तक यहाँ पर 2 पुस्तक दोस्तों इसको पेपर में पूछे गए थे। देखिए अभी तक 2 पुस्तक हमें मिल गई है। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक नहीं दोस्तों, पुस्तक के लेखक ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल दोस्तों ये है आर.एस. टोलिया की, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित सीटों में किस राज्य को लोकसभा में अधिक सीटें प्राप्त है? दोस्तों थोड़ा ये टाइपिंग आप समझ जाइए, अधिक सीटें प्राप्त है, आप सभी समझदार हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद का लिंगानुपात सबसे अधिक है? दोस्तों ये हो जाएगा अल्मोड़ा का। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल है। दोस्तों ये आपने 6, 7, 8 में ही पढ़ा होगा, तब से आपको याद होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये आपको पहले से याद होगा। अगला प्रश्न है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को जरूर से आप देख लीजिएगा। तो ये दोस्तों प्रश्न बन सकता है, तो बुधवार दोस्तों इसमें आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी दोस्तों इनमें आपको 3-3 करके या 4-4 करके जोड़े बनाने होते हैं, और इसमें दोस्तों आएगा, मैं बता देता हूँ आपको, BBCA। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला होगा इसका सही उत्तर, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें जोड़े बनाने होते हैं, बाकी रीजनिंग को दोस्तों हम अलग से देखेंगे किसी वीडियो में। अगला प्रश्न है, अब तक दोस्तों जितने भी क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए हैं पुराने पेपरों में, उन्हें हम अलग वीडियो में देखेंगे। निम्न में से कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? दोस्तों ये हो जाएगा कार्तिकेयपुर जोशीमठ में थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? अब दोस्तों ये प्रश्न कईयों को लग रहा होगा कि कहाँ से जो पूछा गया था उस समय, लेकिन जिन्होंने परीक्षावाणी को अच्छे से पढ़ा है ना, उसी में दोस्तों ये परीक्षावाणी में ही प्रश्न है। दोस्तों यह है कत्यूरी शासकों की, बिल्कुल आसान प्रश्न है। गिरिराज चक्र चूड़ामणि दोस्तों यह है कत्यूरी शासकों की। अगला प्रश्न है दोस्तों बिल्कुल आसान है, अगले यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, ये दोस्तों आप बताइएगा यहाँ पर क्या आएगा। बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिना पेन उठाए आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जो भी आएगा। राजी जनजाति का मुख्य देवता दोस्तों, राजी के दोस्तों कौन है? अभी हमने देखा था 1-2 दिन पहले जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो राजी के दोस्तों ये हो जाएंगे बागनाथ। चौमुंडा दोस्तों ये है बोक्साओं की सबसे बड़ी देवी। महासु दोस्तों ये जौनसारियों के, और गोलू देवता हमारे। तो इसका सही उत्तर का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संसदात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। विधायिका व कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, मंत्रियों का राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व, विधायिका व कार्यपालिका में शक्तियों का पृथक्करण, या नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका में अंतर। दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर दोस्तों ये घूमती है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिमी दोस्तों हो सकता है जल्दीबाजी में, तो पश्चिम से पूर्व आपको बिल्कुल टिक करना होगा। अगला प्रश्न है, पुंगाड़ी क्या है दोस्तों? एक कर था दोस्तों पुंगाड़ी, और किस प्रकार का कर था दोस्तों? ये था भूमि कर था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों सदाबहार प्रश्न है ये, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सीधे सीधे वहां ये प्रश्न दिखता है, सदाबहार प्रश्न आता है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में? दोस्तों ये हो जाएगा गोवा में, ऑप्शन नंबर बी।
उत्तराखंड में तो हुआ नहीं था, एक ऑप्शन आप वैसे हटा सकते हैं, ये हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न है मुचकुंद गुफा स्थित है। अब दोस्तों 4 धाम दे दिए, तो मुचकुंद गुफा दोस्तों ये हो जाएगा बद्रीनाथ के समीप। अगला है निम्न में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में है? भीमताल दोस्तों, भीमताल नैनीताल में है। द्रोण सागर उधम सिंह नगर में। सात ताल ये भी नैनीताल में। विष्णुताल दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में दोस्तों चमोली में है, चमोली में विष्णुताल, विष्णुताल लिंगाताल। अगला प्रश्न है दोस्तों व्हाइट का सही दर्पण प्रतिबिंब है। दोस्तों दर्पण लगाएंगे तो सबसे पहले ई आएगा, तो ये ई तो उल्टा बनेगा नहीं, ई दोस्तों फिर इस तरह से बन जाएगा दर्पण में। उसके बाद दोस्तों टी आएगा, टी दोस्तों जैसा है वैसा ही रहेगा, ये गलत हो जाएगा, टी इस तरह से ही रहेगा। आई दोस्तों फिर खड़ा ही रहेगा क्योंकि आई आई है। और उसके बाद दोस्तों एच जो है, एच कैसे बदल रहे हैं, एच ही हो जाएगा। और डब्ल्यू के लिए दोस्तों ये इस तरह से रहेगा, ना कि एम होगा। इधर ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध किस जनपद से? दोस्तों ये है हिल यात्रा दोस्तों मनाया जाता है पिथौरागढ़ में, लकिया भूत इसमें होता है। अगला है निम्न में से निम्न लोहा इस्पात निम्न लोहा इस्पात संयंत्रों में किस संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से की गई? तो यूनाइटेड किंगडम दोस्तों यूके हो जाएगा दुर्गापुर। बी बी यानी कि दोस्तों भी, ये तो इंग्लिश में दोस्तों बी आएगा ना इनके लिए, भिलाई बोकारो जैसे, तो ये दोस्तों बी वाले हैं ना, भिलाई बोकारो, तो इनके लिए दोस्तों ये है रूस से। तो ये आसान सी ट्रिक है। तो जो भिलाई बोकारो दोस्तों ये आपको समझ नहीं आए तो जो बी वाले हैं मतलब इनको रूस से आपको करना है। राउर क्रिया दोस्तों ये जर्मनी है, जर्मनी की सहायता से, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि दोस्तों इनसे प्रश्न जरूर बनता है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, इस तरह से भी आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा दुर्गापुर, जो कि दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की सहायता से लगा था। अगला है उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई। दोस्तों ये भी सदाबहार प्रश्न है और 1874 दोस्तों ये सभी को बिल्कुल रटा हुआ है। अगला प्रश्न है अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में कब बांटा? ये दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। तो कब बांटा दोस्तों? ये बांटा था 1580 में, बिल्कुल याद रखिएगा, बनेगा एग्जाम में फिर से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है? जबरदस्त क्वेश्चन है। कालीबंगा, धौलावीरा, रंगपुर या मालदा? तो धौलावीरा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि साख का संस्थागत स्रोत नहीं है? वाणिज्यिक बैंक बिल्कुल है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बिल्कुल है, सहकारी साख समितियां बिल्कुल है। दोस्तों ये हो जाएगा साहूकार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में चैती गाथाएं संबंधित है दोस्तों, सदैई है, फ्यूली है, मायके के प्रति प्रेम। दोस्तों ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऐसे में दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है चंद शासन के समय कितने प्रकार के राज्य कर एकत्रित किए जाते थे? तो चंदू के समय दोस्तों 36 प्रकार के कर थे, 36 ही कहा जाता था, ये हो जाएगा 36। अगला प्रश्न है कृषि क्रियाएं संबंधित है दोस्तों, कृषि किस क्षेत्र से संबंधित? दोस्तों कृषि हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्राथमिक क्षेत्र का विषय है, मतलब प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों मालपा में भूस्खलन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों ये 3 बार लगभग पूछा गया एग्जाम में। तो 1998 में दोस्तों हुआ था ये मालपा में भूस्खलन, पिथौरागढ़ में पड़ता है मालपा। प्रोतिमा विधि दोस्तों इसमें उनकी भी मृत्यु हो गई थी, प्रसिद्ध नृत्यांगना, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। तो 1998 में हुआ था, 17-18 अगस्त 1998 दोस्तों ये बात है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। चंद्रकुंवर बर्तवाल का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1919 में और रुद्रप्रयाग के मालकोटी गांव में। तो वर्तमान रुद्रप्रयाग जिला दोस्तों इसलिए लिखा हुआ क्योंकि उस समय ये चमोली में हुआ करता था, इसलिए तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं के राजा के नाम से जाना जाता था? आयोग ने दोस्तों पूछा हुआ है। कुमाऊं का राजा दोस्तों ये था हेनरी एमजे, बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों, सही सोचा आपने, सही उत्तर दिया है हेनरी एमजे, इसका सही उत्तर है कुमाऊं के राजा। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें त्रिभुजु और चतुर्भुजु की संख्या दोस्तों पूछा गया था। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में जरूर बनते हैं, त्रिभुज और चतुर्भुज दोस्तों। इसे जब दोस्तों आप गिनेंगे ना, इसमें लगभग 32 आएंगे और 8 चतुर्भुज आएंगे, 32 त्रिभुज आएंगे, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। ये दोस्तों पूरा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से आप गिनिएगा। अगला प्रश्न है त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं था? अब दोस्तों आसानी से आप पहचान सकते हैं, पाल, राष्ट्रकूट, परतियार, दोस्तों ये थे। परमार आ गया ना यहाँ पर, देखिए आसानी से आप उत्तर टिक कर सकते हैं, परमार इसमें नहीं था। अगला प्रश्न है दिल्ली का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना प्रारंभ किया? दोस्तों ये क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है।
2 जनवरी 2020 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री ने किस संगठन की 5 विज्ञान प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया? दोस्तों ये पेपर कब हुआ? 26 सितंबर 2021 को। करंट अफेयर कब का है दोस्तों? देखिए 2 जनवरी 2020 का है। तो ये दोस्तों है DRDO। ऐसे दोस्तों 1-1.5 साल पहले क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में, 3-3 4 साल पुराने भी आ सकते हैं कुछ क्वेश्चन, तो कोई भरोसा नहीं है करंट अफेयर का। तो ये हो जाएगा दोस्तों, वैसे D-2 होता है लेकिन लगभग पिछले 1.5-2 साल से आते हैं एग्जाम में। ये हो जाएगा दोस्तों DRDO का क्या था। और DRDO की स्थापना दोस्तों हुई थी 1958 में। इसरो की हुई थी, इसरो की दोस्तों स्थापना हुई थी 1969 में। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे। दोस्तों ये कौन थे? ये थे यशपाल आर्य। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, सदाबहार प्रश्न है, एग्जाम में बनेगा। तो यशपाल आर्य थे। निर्वाचित पूछा, देखिए निर्वाचित में दोस्तों हो जाएगा यशपाल आर्य। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है? दोस्तों ये प्रश्न भी डिलीट हो गया था, तो यहाँ पर 68 इसका उत्तर दिया हुआ था पहले, फिर दोस्तों डिलीट कर दिया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर ध्वज फहराया? दोस्तों यह शीतल राज दोस्तों पिथौरागढ़ की है। तासी नुसी मलिक अलग है। सबसे कम उम्र की पूछा दोस्तों, ये हो जाएगा शीतल राज, पिथौरागढ़ की है। शीतल राज का संबंध किस क्षेत्र से है? ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो पर्वतारोही है, याद रखना आपको। पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी? चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, कोई भी जनपद आए 24 फरवरी 1960। सभी को आपको बिल्कुल सही करना है। ऑप्शन देखिए, एक तो 23 फरवरी है, बाकी ये 22 फरवरी है। देखिए बिल्कुल दोस्तों क्रम वाइज ऑप्शन, एक ये 12 फरवरी है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 24 फरवरी 1960 को। 1918 में उत्तराखंड के किस स्थान पर होम रूल लीग की शाखा खोली गई? दोस्तों ये खोली गई थी देहरादून में। देहरादून में खोली गई थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ये रिश्तेदारी से प्रश्न है। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा कि इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। पुरुष महिला से किस प्रकार संबंध? दोस्तों जब आप निकालेंगे दोस्तों ये पुत्र है, इसका से उत्तर। किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया? दोस्तों ये कराया था सुदर्शन शाह की पत्नी रानी खनिति ने। तो सुदर्शन शाह ने दोस्तों कराया था 1857 के आसपास। अगला प्रश्न है, गरुड़ शिला कहाँ है? गरुड़ शिला दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। दोस्तों गरुड़ शिला कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएगा। ये प्रश्न भी आपके लिए, गरुड़ शिला डैश करके आप दोस्तों बताएगा, क्योंकि हम इससे भी पहले देख चुके हैं गरुड़ शिला कहाँ है। कुड़िंद मुद्राओं का किस लिपि में अंकन हुआ? दोस्तों ये हो जाएगा खरोष्टी और ब्राह्मी, देवनागरी नहीं करना है। ये हो जाएगा A और B दोनों, ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों में दोस्तों हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भिन्न है वेब ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, फोटोशॉप। दोस्तों ये तीनों एक ही तरह से संबंधित है। वर्ड दोस्तों अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी एक करंट अफेयर का दोस्तों, 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस संपन्न हुई? दोस्तों ये हुई थी जालंधर में। ये प्रश्न भी करंट अफेयर का पूछा गया था उस समय। एक दिव्यांग तैराक जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया? दोस्तों ये भी करंट अफेयर का एग्जाम में बनेगा। ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ISP का दोस्तों फुल फॉर्म पूछा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्न में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? दोस्तों घटना चक्र वाली दोस्तों जो मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो दी थी उसमें भी प्रश्न आया होता। तो ये दोस्तों हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूछा गया था एग्जाम में। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? दोस्तों बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों यहां पर पूछा गया है। तो बॉक्साइट का हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा हो जाएगा, मध्य प्रदेश नहीं है, उड़ीसा इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्न में से कौन वैज्ञानिक था? ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देवीदत्त पंत, DD पंत, ऑप्शन नंबर सी। नंदा राजात तीर्थ यात्रा में कांसवा से होमकुंड की दूरी? दोस्तों ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, बिल्कुल आसान है सभी के लिए, 280 किलोमीटर बिल्कुल इसका सही उत्तर है। किरातों को स्कंद पुराण में केदार खंड में, किरातों को स्कंद पुराण के केदार खंड में किस शब्द से संबोधित किया गया? दोस्तों इसे भी हमने देखा था, ये हो जाएगा दोस्तों भिल्ल। किरातों के लिए दोस्तों भिल्ल है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कोल को दोस्तों सबरिया मुंड, ये भी हमने देखा था। 1903 में हप्पी क्लब की स्थापना किसने की? ये भी दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत इसका सही उत्तर है। हप्पी क्लब की स्थापना की थी गोविंद बल्लभ पंत। अगला है, धौलीनाग मंदिर किस जिले में है? पिथौरागढ़। बहुत से बच्चों ने उस समय गलती की, पिथौरागढ़ लगा दिया, जिसमें पेपर हुआ था। है धौलीनाग मंदिर दोस्तों ये है बागेश्वर में। धौलीनाग मंदिर दोस्तों ये बागेश्वर में, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है कपासी वर्षी मेघू से। दोस्तों ये उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं कपासी वर्षी मेघू से। एक्सेल में वर्कशीट की मूल इकाई को कहा जाता है, दोस्तों ये कहा जाता है सेल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में जेल का निर्माण किस वर्ष किया गया। दोस्तों ये बिल्कुल आसान प्रश्न है। अल्मोड़ा थाना दोस्तों 1837 में, अल्मोड़ा जेल दोस्तों 1816 में। याद रखिए दोस्तों अल्मोड़ा जेल बहुत पहले की है, नेहरू भी दोस्तों यहाँ रहे थे। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अली गंगा घाटी में स्थित मलारी में समाधियों का अध्ययन किसने किया। श्री प्रसाद डबरा ने दोस्तों किया था 1956 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से कौन सी नदी का मिलन होता है। पाताल गंगा, भिलंगना, गरुड़ गंगा दोस्तों दूर दूर की है, ये हो जाएगा जाह्नवी। टिहरी बांध का निर्माण कार्य किस वर्ष शुरू हुआ दोस्तों, ये हुआ था 1978 में, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आसान प्रश्न है। निम्न में से कौन सा एक अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया था। भूमध्य, इसी एग्जाम में भूमध्य रेखीय प्रदेश, अटाकामा मरुस्थल, ध्रुवीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी एशिया। तो दक्षिण पूर्वी एशिया इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों रीजनिंग का प्रश्न है। एक कक्षा में ऊपर से मोहित का क्रमांक 18 तथा नीचे से क्रमांक 13 है। यदि कक्षा में 6 लड़कियां हैं तो कक्षा में कुल कितने दोस्तों, ये हैं 24। ये निकल जाएगा, आराम से निकाल लीजिएगा। श्रीनगर में 1839 में लावारिस फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला दोस्तों, ये खोला था कैप्टन हडल्स्टन ने। अल्मोड़ा कुमाऊं में महात्मा गांधी का आगमन दोस्तों कब हुआ था, 1929 में हुआ था, 1929 के जून में हुआ था। अगला प्रश्न है 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खां पर आक्रमण कहाँ किया। ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया था, ये पूछा गया दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा पूना में। तो ये दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न है। 100 क्वेश्चन दोस्तों इस तरह के पूछे गए थे। पूरा पेपर मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों आएंगे पुलिस के एग्जाम में भी, इससे थोड़े और लेवल के प्रश्न। अब देख लेते हैं दोस्तों करंट अफेयर के प्रश्नों को। भारत एवं विश्व में प्रथम, दोस्तों ये इनको हम देखेंगे तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा है, तो आगरा। वहां पर दोस्तों ऑप्शन होंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं वन लाइनर रूप में। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा बना, तो जामताड़ा दोस्तों झारखंड का बना ये। भारत का पहला अमृत सरोवर दोस्तों ये कौन सा बना, रामपुर यूपी में बना। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत दोस्तों ये पल्लीग्राम जम्मू कश्मीर में। पीडीएफ दोस्तों आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ना दोस्तों लिंक ना खुले तो आप शिखर स्टडी पॉइंट सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर, आसानी से आप जुड़ सकते हैं। डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा दोस्तों ये नागालैंड की है, याद रखिएगा। वहां पर ऑप्शन होंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं वन लाइनर में। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में खुला था। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम ये गोवा में बना था। कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश दोस्तों कौन सा है, दोस्तों भारत है। इसी प्रश्न बनेगा भारत, जापान और ऑप्शन वहां पर होंगे। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे दोस्तों जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना दोस्तों ये कोच्चि केरल में, ये प्रश्न पूछा भी गया था। भारत का पहला हेली हब दोस्तों ये गुरुग्राम हरियाणा में। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट दोस्तों धवन 1 है। विश्व का पहला डुअल मॉडल व्हीकल लॉन्च करने वाला देश दोस्तों ये जापान है। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव दोस्तों ये बना था केरल का बना था। केरल के भारत के केरल राज्य के कुंबललांगी गांव में। अगला भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय दोस्तों ये तमिलनाडु बना था, तंजावुर तमिलनाडु में। ये प्रश्न भी बन सकता है एग्जाम में, अच्छा प्रश्न है। भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट यह है ओमिश्योर। भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य दोस्तों यह है हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम दोस्तों ये IC15 है। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर दोस्तों ये रुद्र है। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन तो ये दोस्तों गाजियाबाद में बनी। ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला ये उड़ीसा में दोस्तों बना, खैर ये नहीं आएगा। भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य दोस्तों ये हिमाचल है, ये बन सकता है। दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य दोस्तों हिमाचल है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व दोस्तों ये तमिलनाडु बना, इससे जरूर से याद रखेगा। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य दोस्तों यह है हिमाचल प्रदेश।
4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश दोस्तों यूएई है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बन सकता है असम में है। सैटेलाइट फोन से और राष्ट्रीय उद्यान वहां पर ऑप्शन में देखने को आपको मिल सकते हैं। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र दोस्तों ये केरल में खुला था। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना दोस्तों, इसे याद रखेगा, बन सकता है। भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय, अभी दोस्तों हाल ही में पूछा गया था एग्जाम में, तो केरल उच्च न्यायालय। 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश दोस्तों ये दुबई है, ये भी बन सकता है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ आया, तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में आया था। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु दोस्तों ब्रिटेन में हुई थी। भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला दोस्तों ये कर्नाटक में आया था। भारत का पहला वाटर प्लस शहर दोस्तों ये बन सकता है एग्जाम में, इंदौर बना है, याद रखेगा। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश, ये पूछा भी गया था, लक्षद्वीप में बना है। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत उत्तराखंड, तो इन्हें तो आपको याद रखने ही रखने अपने यहीं के। भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन दोस्तों लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड, तो ये भी आपको याद रखना है, उत्तराखंड वाले प्रश्न खासतौर से। भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला दोस्तों ये नागपुर महाराष्ट्र में। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर दोस्तों ये कांडला गुजरात में, ये प्रश्न भी बन सकता है, अच्छा प्रश्न है। देश का पहला ग्रेन अनाज एटीएम दोस्तों ये गुरुग्राम हरियाणा में बना था, याद रखेगा, बन सकता है। भारत की पहली शतरंज अकादमी दोस्तों ये भुवनेश्वर उड़ीसा में, ये प्रश्न भी बन सकता है, महत्वपूर्ण है। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य दोस्तों बिहार है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म सिंगापुर में। भारत की पहली पॉड टैक्सी भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत की दोस्तों नोएडा से फिल्म सिटी। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन दोस्तों ये है पश्चिम मध्य रेलवे। दोस्तों मैं एक ही बार पढ़ रहा हूँ ताकि दोस्तों आपको भी बोरिंग ना लगे, इसलिए क्योंकि दोस्तों ये फैक्ट है, सीधे सीधे आपको याद करने होते हैं एग्जाम में, इन्हीं के दोस्तों ऑप्शन बन जाते हैं वहां पर। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा यंत्र, इसी जरूर से याद रखिएगा, पूछा भी गया था, तेलंगाना है। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवक विराट चंद्रा। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये बाड़मेर में बना था, राजस्थान में। अब याद रखिए, देखिए महत्वपूर्ण है। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन, देखिए भारत का लगा है तो उत्तराखंड का तो होगा ही होगा। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन दोस्तों ये देहरादून में बना है। भारत का पहला चीनी संग्रहालय दोस्तों ये शिवाजी नगर पुणे, तो पुणे याद रखिए। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र दोस्तों ये रानीखेत में बना है, याद रखना, आपको एग्जाम में बनेगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत की पहली जलमग्न सुरंग दोस्तों ये मुंबई में। पेपरलेस बजट करने वाला पहला राज्य दोस्तों ये यूपी बना था, याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में फिर से आपको देखने को मिल सकता है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य दोस्तों ये गोवा बना था। दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा दोस्तों ये लगाया गया था गुवाहाटी में, लगाया गया था गुवाहाटी आसाम में। दुनिया की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत दोस्तों आंध्र प्रदेश में हुई थी। अटलांटिक महासागर पार करने दुनिया का पहला मानव रहित पोत दोस्तों ये है मेफ्लावर 400। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल दोस्तों ये डेनमार्क में बनाया गया था। दुनिया का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन दोस्तों ये है सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन। दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र दोस्तों ये लगा था कहाँ, सिनोन दक्षिण कोरिया में, बन सकता है। भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना, महत्वपूर्ण दोस्तों याद रखेगा, ये बना था दोस्तों लेह लद्दाख में, इतना याद रखिए, गांव का नाम मत याद रखिए, लेह लद्दाख में बना है, इतना याद रखिए, यही आएगा। भारत का पहला अपंग क्लिनिक दोस्तों ये चंडीगढ़ में खुला। 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला देश दोस्तों ये बना कौन सा, वेनेजुएला बना। देश का पहला चमड़ा पार्क दोस्तों ये बना था कानपुर में। नाव पुस्तकालय की शुरुआत दोस्तों ये कोलकाता में हुई थी, याद रखेगा। भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत दोस्तों ये हुई थी चंडीगढ़ से हिसार। भारत का पहला पक्षी उत्सव दोस्तों कलरव पक्षी उत्सव दोस्तों ये मनाया गया बिहार में, याद रखेगा। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क दोस्तों ये कुफरी हिमाचल में, आलू अनुसंधान संस्थान में ना यहाँ कुफरी में, ये भी याद रखेगा। भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो प्रारंभ हुई दोस्तों दिल्ली में हुई थी। भारत में पहला उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा में। भारत का पहला वोटर पार्क दोस्तों ये भी बन सकता है, गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया था, गुड़गांव है ना उसका नाम गुरुग्राम कर दिया। देश का पहला टायर पार्क दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन सकता है। और 100% जैविक क्षेत्र घोषित केंद्र शासित दोस्तों ये बना था कौन सा, लक्षद्वीप, बन सकता है दोस्तों एग्जाम में, याद रखिएगा।
तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।